मैं वो इंसान हूँ जिसके जुबान पर चुप्पी भारी लगती है। जो चुप रहा वो मारा गया और जो बोला उसे थप्पड़ मिला। मगर मेरे लिए तो सब ही हथियार हैं और ये हथियार मुंह नहीं देखते हैं, बस अन्याय देखते हैं। आजकल महाराष्ट्र की हवा में हिंदी से बड़ी एलर्जी है और अगर आपने सड़क पर गलती से भाई साहब कह दिया तो सच मानिए, अगर आप किस्मत वाले नहीं हैं तो आपको सिर्फ थप्पड़ मिलेगा और वो भी जोरों का। क्योंकि महाराष्ट्र में भाषा अब संवाद का जरिया नहीं बल्कि ताकत का तमाशा बन चुकी है। और उससे भी मज़ेदार बात यह है कि जो आपको हिंदी बोलने पर थप्पड़ मार रहा है वो खुद हिंदी में ही गाली दे रहा है या फिर अंग्रेजी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। लुक, वी रिस्पेक्ट ऑल कल्चर्स बट रीजनल प्राइड इज इम्पॉर्टेंट। भाई समझे? मतलब ये गूगल ट्रांसलेट के जरिए देशभक्ति कर रहे हैं और अंत में परिणाम ये होगा कि जो आज हिंदी पर लड़ रहे हैं कल अंग्रेजी पर लड़ेंगे, परसों तमिल, तेलुगु और कन्नड़ पर लड़ेंगे और एक दिन ऐसा आएगा सांस किस लहजे में लेना है इस बात पर लड़ाई करेंगे। तो मित्रों, आज हम चर्चा उस राज्य की कर रहे हैं जहां आप यदि पानी भी मांगना चाहें तो पहले भाषा शुद्धि प्रमाण पत्र दिखाना होगा, वरना आपके होंठ सूख जाएंगे और गाल लाल हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ हाइड्रेशन भी क्षेत्रीय गौरव के अधीन हो गया है। अब देखिए, एक पर्यटक जो दिल्ली से आया है शिवाजी पार्क की हवाओं में इतिहास ढूंढने या शायद हवा खाने, उसको प्यास लगती है, गला सूखता है और वह बड़े मासूमियत के साथ बोलता है, भाई साहब पानी किधर मिलेगा? तो असली आवाज़ आती है, थप्पड़ मिलेगा। हाँ हाँ थप्पड़। उसे क्या पता वो किस पिंजरे में फंस गया है। आप सब ध्यान दीजिए, मेरी बात पानी की तरह याद कर लीजिए। पानी मांगने से पहले या कुछ भी मांगने या बोलने से पहले भाषा का चयन जरूर कीजिएगा। मराठी में ही बोलिएगा, वरना महाराष्ट्र की सेना आपको भाषा का सशस्त्र प्रशिक्षण देगी। कल तक माँ कहो या अम्मी कहो या मम्मी कहो सब चलता था, अब पानी को भी पानी कहना जरूरी हो गया है, वरना आपको सांस्कृतिक आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा। अब नेता बोल रहे हैं, हम भाषा के अपमान पर चुप नहीं बैठेंगे, हम गुंडे हैं और गुंडई करेंगे। अगर भाषा का अपमान किया तो अरे भाई, भाषा का सम्मान क्या भाषा बोलने से ही होता है या पढ़ने से होता है सिर्फ? अगर साहब आप यही समझते हैं तो आप अभी केजी कक्षा में हैं, जिसे आपको पास करना होगा, वरना आप भाषा में कभी भी पास नहीं होंगे। ठीक जैसे आपके कार्यकर्ता आपकी भाषा के इतिहास तो दूर अक्षर तक नहीं पहचानते। माय लॉर्ड, आपने अभी जिस भाषा का उपयोग कर जो अभूतपूर्व वक्तव्य दिया है, वास्तविकता में ये भाषा का अपमान है और आप लगातार भाषा का अपमान ही कर रहे हैं। आप तो भाषा को बंदूक बना रहे हैं और ऊपर से जनता पर टारगेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। यह वैसा ही है जैसे आप शादी में जाएं और कहें स्वीट डिश में क्या है और सामने वाला बोले पहले राज्य की परंपरा के अनुसार पूछो वरना रसगुल्ला नहीं मिलेगा। मतलब अब भूख, प्यास, इलाज, नौकरी सब भाषाई लॉगिन से मिलेगा। गए वो दिन जब भाषा जोड़ती थी, अब तो सिर्फ भाषा मारती है। आप खुद सोचिए जरा, जहाँ संविधान कहता है हिंदी राजभाषा है, भारत विविधताओं में एकता का देश है, वहीं एक राज्य हिंदी बोलने पर थप्पड़ मारता है। क्या ये कोई नया लोकतांत्रिक जुमला है या विविधता को तोड़ने का प्रयास? और अगर किसी ने गुस्ताखी कर दी पूछने की कि साहब ये कौन सी पार्टी है, तो जवाब मिलेगा, हम वो पार्टी हैं जो भाषा पर वोट लेती है और थप्पड़ में डिप्लोमा देती है। ये कब तक और कितनी दूर तक चलेगा? भाषा के पहरेदारों, तुम खुद बताओ, क्या अब IRCTC की साइट पर ट्रेन टिकट बुक करते समय एक चेक बॉक्स होगा जहां मुझे चुनना होगा क्या आप महाराष्ट्र में उतरते वक्त मराठी बोलना जानते हैं? अगर हाँ तो आप महाराष्ट्र में उतर सकते हैं, और अगर आपने कहीं नहीं चुना तो फिर आपको कृपया दूसरा राज्य चुनना पड़ेगा। मैंने पढ़ा है भाषा पुल होती है, दीवार नहीं। लेकिन राजनीति कहती है दीवार खड़ी करो और वोट बटोरो। जो लोग भाषा के नाम पर हिंसा कर रहे हैं उन्हें यह याद दिलाना जरूरी है कि पानी मराठी में हो या हिंदी में, प्यास हमेशा इंसान की होती है। इंसानों और उनकी औलादों, याद करो जब तुम गुफाओं में चुप थे तो भाषा क्यों बनाई गई थी? ताकि तुम और मैं एक हो सकें, ताकि एक दूसरे को हम समझ सकें, आग मांग सकें, दवा मांग सकें, माफ़ी मांग सकें। और आज उस भाषा को क्या बना दिया है? जात, पार्टी, धर्म और अब एक थप्पड़ का औजार। तुम हिंदी बोलने वाले को मारते हो, बंगाली बोलने वाले को घूरते हो, उर्दू बोलने वाले से डरते हो और अंग्रेजी बोलने वाले के आगे सर झुकाते हो, लेकिन मारते सबको हो। जब भी भाषा तुम्हारे भीतर की ऐवानियत को ढक नहीं पाती, क्योंकि तुम भाषा जैसी समझते हो वैसी नहीं है। भाषा कभी भी तुम्हारी हैवानियत और वैसीपने को नहीं ढकती है और ना ही ढक सकती है। इंसानियत है जो पर्दा गिराती है और चढ़ाती है।
तुम रोड पर एक्सीडेंट में किसी को मरते हुए देखोगे और सोचोगे इसने मरने से पहले कौन सी भाषा में सीखा था। फिर तय करोगे कि मराठी था तो एम्बुलेंस दो, हिंदी था तो देख लेंगे और अंग्रेजी था तो ब्रेकिंग न्यूज़ बनाएंगे। तब तुम खोखले हो चुके हो। अगर तुम्हारी सोच ये है तो तुम पूर्णतः खोखले हो चुके हो। फिर तुम अस्पताल में दवाई भी भाषा देकर दोगे, किसी ने इंजेक्शन मराठी में मांगा था या हिंदी में, वरना थप्पड़ मिलेगा। भीड़ में तुम भाषा देखोगे, फंसे हुए बच्चे की जान नहीं। ट्रेन में सीट चाहिए तो पहले भाषा बताओ, कौन सी भाषा बोलते हो, फिर तुम हर जगह भाषा ही देखोगे। अगर तुम्हारा ये रवैया है तो तुम फिर हर जगह भाषा ही देखोगे, चाहे वो गूंगा ही क्यों ना हो, क्योंकि तुम पूरी तरह तब भूल चुके हो जो लोग मर रहे हैं या मारे जा रहे हैं वो हिंदी वाले, मराठी वाले, तमिल वाले नहीं हैं। वो आम लोग हैं, वो इंसान हैं जिनकी जान से ज़्यादा तुम्हें भाषा प्यारी हो गई। और जो तुम्हें लड़वा रहे हैं वो शीश महल में बैठकर अपने वोटों का एक्सेल सीट बना रहे हैं। वो देख रहे हैं इस महीने में हिंदी पर लड़ाई हुई, अच्छा रिस्पॉन्स मिला, अगले महीने भाषा पर नहीं रंग पर लड़वा देंगे, फिर पानी, फिर जात, फिर धर्म, फिर कुछ और। बस मुद्दा उठाओ मत, सरकार से सवाल मत करो। इसके लिए ऊपर बैठे लोग तुम्हें तुम्हारे भाई बहन, माँ बाप किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि लड़ाने वालों को मुद्दा नहीं चाहिए, उन्हें मूर्ख चाहिए। इन्हें भाषा से कोई भी मतलब नहीं है, इन्हें बहाना चाहिए किसी भी तरह तुम्हें एक दूसरे के खिलाफ करने का। और तुम हो अकल के अंधे। अरे कम से कम अब तो अकल से काम ले लो, या फिर अंधों की भीड़ में जय भाषा चिल्लाते हुए एक दूसरे को मारते फिरोगे। याद रखो, भाषा की खूबसूरती तब तक है जब तक वो पुल है। जैसे ही दीवार बनी उस पर सिर्फ खून से खून लिखा मिलेगा, और खून चेहरा नहीं देखता, कोई सीमा नहीं देखता, वो सिर्फ देखता है खून और पीता है खून, लाल खून, जो फिर कहीं से भी निकले बस निकलना चाहिए, चाहे तुम्हारे भाई का हो, बहन का हो, बेटे का हो, रिश्ते का हो, या देश का हो, या फिर चाहे इंसानियत का ही क्यों ना हो, बस बहना चाहिए। तब क्या बचेगा सब कुछ बहने के बाद। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम रोक लोगे तो कौन रोक सका है बहने के बाद। मेरे भाई, मेरे दोस्त, भाषा का अपमान तब नहीं होता जब कोई उसे ठीक से नहीं बोल पाता, बल्कि तब होता है जब कोई उसे मारने की वजह बना लेता है। तो अगली बार जब कोई तुमसे कहे तुम्हारी भाषा क्या है तो कहना इंसानियत। और अगर फिर भी तुम्हें थप्पड़ मार दे तो कम से कम ये यकीन रखना कि तुम बोलने वालों में से थे, तुम चुप रहने वालों में से नहीं थे। क्योंकि अब तुम भाषा के सही मायने जानते हो। भाषा जो जोड़ ना सके वो सिर्फ शोर है।